नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में यहाँ पर आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी तो कैबिनेट की बैठक से हुआ बहुत बड़ा यहाँ पर कैबिनेट की बैठक से पेंशन के प्रस्ताव को लेकर ऐलान, जिसके बाद यहाँ पर सरकार ने क्या फैसला किया है। तो जानकारी इस तरह की बताई जा रही है कि पेंशन के प्रस्ताव पर सरकार में मची हलचल। नया पेंशन और नया नियम से जुड़ी यहाँ पर जानकारी दी गई है, उसको लेकर क्या नया लिस्ट जारी किया गया है। उसके अनुसार अब आपको पेंशन कितनी मिलेगी और आपको ज़्यादा पेंशन कैसे लेनी होगी और ज़्यादा पेंशन के लिए आपको क्या करना होगा, कौन-सा फॉर्म भरना होगा, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी की पेंशनधारक हैं, उनकी पेंशन की जो डिमांड थी उसको लेकर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक से बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। तो अगर आप एक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं या फिर ईपीएस पेंशनधारक है या फिर आप अगर ईपीएफ में योगदान करते हैं, तो ये जानकारी बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत का भी इस पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी प्रमुख मांग थी पेंशनधारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। उसको लेकर क्या नया ऐलान किया वो भी देखेंगे और आपको ज़्यादा पेंशन कैसे मिलेगी, तो ज़्यादा पेंशन के लिए आपको क्या करना होगा, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको नया ईपीएस का पेंशन कितना मिलेगा, जो कि वर्तमान में बात करें तो आपको 1000 रुपए की पेंशन की राशि मिलती है 2014 से। तो सरकार उसे बढ़ा करके अब नया पेंशन कितना लागू करेगी उसके बारे में बात करेंगे। साथ में नए नियम आपको कौन-कौन से देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर मेडिकल लाभ है, हायर पेंशन है और मिनिमम पेंशन है, उनमें से क्या सरकार ने बदलाव किया। तो जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी पर लगी केंद्र सरकार की मुहर, सरकार में मची हलचल, ऐसी जानकारी मिली है। तो यहाँ पर आपको अब ज़्यादा पेंशन के लिए क्या करना होगा, कैसे यहाँ पर आपको योगदान करना होगा, क्या आपकी योगदान की लिमिट रहेगी, आखिर सरकार ने क्या इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर निर्णय किया है, इसकी पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। अपने साथी पेंशनभोगी उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। तो अब चलिए इस वीडियो को विस्तार से यहाँ पर पेंशन से जुड़ी अपडेट मिली है उसको देखते हैं, यहाँ पर क्या सरकार का ऐलान हुआ है। तो यहाँ पर रिटायरमेंट पर ईपीएफओ आपको देगा ज़्यादा पेंशन, इस फॉर्मूले से आपको पैसा जमा करना होगा, निवेश करना होगा। तो उसका आसान तरीका क्या यहाँ पर आपके लिए जारी किया गया है और क्या यहाँ पर आसान तरीका होगा, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगी जानकारी। तो यहाँ पर आपकी पहले जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली उनको जानते हैं कि मिनिमम पेंशन और बोनस को लेकर यहाँ पर क्या सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर जानकारी मिली है कि जो पेंशन धारकों का बोनस और मिनिमम पेंशन को लेकर जो पेंशनभोगी मांग कर रहे हैं, बोनस को वित्त मंत्रालय से स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो यहाँ पर बोनस आपके खाते में जल्द भुगतान भी किया जाएगा, लेकिन मिनिमम पेंशन को लेकर आखिरी जो क्या फैसला होने वाला है, पेंशनभोगी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर मांग करे। तो मिनिमम पेंशन से जुड़ी यहाँ पर एक अपडेट इस तरह की यहाँ पर जानकारी मिली है कि 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर भी चर्चा हुई। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या सरकार ने तोहफ़ा दिया है, 9,000 रुपए की पेंशन के साथ में आपको कौन-कौन से लाभ मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि इसको लेकर यहाँ पर ईपीएफओ से भी एक नोटिस मिला है, उसमें 9,000 प्लस डीए की पेंशन जुड़ी भी जानकारी बताई जा रही है कि पेंशनभोगी उनको 9,000 प्लस डीए का पेंशन भी मिल सकता है। इसको लेकर भयंकर ऐलान भी बताया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। तो ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। तो यहाँ पर आपकी पेंशन जुड़ी ये जानकारी आ रही है, तो 9,000 रुपए की पेंशन। बात करें नए नियम और, तो यहाँ पर आपका वेतन लिमिट है, उसको लेकर भी यहाँ पर संकेत मिला कि वेतन लिमिट आपका 15,000 रुपए है, जिससे कि यहाँ पर अब बढ़ा करके नया वेतन लिमिट 21,000 रुपए का लागू किया जाएगा, जिसके अनुसार आपका योगदान बढ़ेगा, तो फिर आपको पेंशन भी अधिक मिलेगी। तो यहाँ पर आपका निवेश है, उसकी वेतन लिमिट है जैसा कि 15,000 रुपए की, जिसे भी सरकार यहाँ पर बढ़ा करके नया वेतन लिमिट लागू करेगी। तो नए वेतन लिमिट को फिक्स अभी तक नहीं किया गया है कि 21,000 रुपए ही आपके लिए लागू की जाएगी। तो ये पेंशनभोगी मांग करे कि उनके लिए 21,000 रुपए का वेतन लिमिट लागू किया जाए। तो अब सरकार के द्वारा इसको लेकर तो कोई अभी तक आधिकारिक कन्फर्म फैसला नहीं लिया गया है। अभी श्रम मंत्रालय से जो संकेत मिले उसमें भी यहाँ पर वेतन लिमिट 21,000 रुपए करने को लेकर भी संकेत मिला है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अब ज़्यादा आपको पेंशन के लिए क्या फॉर्म भरना होगा और कैसे आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी। तो ईपीएफओ या फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने जो सदस्य हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है, जो कि ईपीएस के रूप में आप पहले ईपीएफ में योगदान करते हैं, फिर आपको ईपीएस पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों इसमें योगदान करते हैं, तो दोनों के योगदान पर ही आपको ये पेंशन मिलती है। तो पेंशन के लिए आपकी यहाँ पर रिटायरमेंट एज जो कि 58 साल होती है, उसके बाद ये पेंशन आपको मिलती है। तो हालाँकि अब इसमें कुछ शर्तें हैं, उसके तहत अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ज़्यादा पेंशन भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस फॉर्मूले को कि यहाँ पर आपको पेंशन कैसे ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो वर्तमान में नियम है पेंशन के, तो ईपीएफओ के सदस्य को यहाँ पर कम से कम जो कि 10 साल का यानी कि योगदान करना होता है, सर्विस करनी होती है। तो ईपीएफओ से आपको ज़्यादा पेंशन के लिए यहाँ पर 10 साल के योगदान के बाद आपको क्या फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा,
तो अधिक पेंशन पाने के लिए आपको सबसे पहले जो कि 58 साल से आपको रिटायर्ड होने के बाद पेंशन मिलती है, तो आप उसकी जगह 60 साल की उम्र से ही पेंशन शुरू कर दें। यानी कि कुछ समय के लिए पेंशन को होल्ड करनी होगी, उसके बाद अगर आप पेंशन लेते हैं जैसा कि 60 साल की आयु के बाद या फिर 59 साल की आयु के अंदर, तो पर आपको 4% की अतिरिक्त दर से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो आप इस फ़ॉर्मूले को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको फ़ायदा कैसे होगा, आइए इस जानकारी को जानते हैं कि अगर कोई भी कर्मचारी 59 साल की उम्र से ही पेंशन लेना चाहते हैं, तो उसे 4% की यानी कि बढ़ी हुई दर से पेंशन मिलेगी। जबकि वो 60 साल की उम्र से पेंशन लेना चाहता है, तो आपको 8% की, और 59 से यानी कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं साल से, तो फिर 4% की आपको बढ़ोतरी मिलेगी। तो पेंशन की गणना के लिए आपकी 58 साल के बाद के सालों के लिए पेंशन योग्य सेवा और वेतन को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। उसके अनुसार यहाँ पर आपको पेंशन का फ़ायदा मिलता है। तो 50 या 58 साल के बीच में आपको जल्दी पेंशन मिलती है। आप जल्दी पेंशन चाहे तो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कम पेंशन मिलेगी। जैसे कि आप जल्दी पेंशन के लिए तभी यानी कि दावा कर सकते हैं जब आपकी आयु 50 साल कंप्लीट होती है, तो आप 58 साल से पहले भी पेंशन के लिए दावा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पेंशन है जो कि 58 साल के रिटायर्ड होने के बाद आपको मिलेगी, उसकी तुलना में यहाँ पर कम मिलेगी। और 58 साल की उम्र से पहले अगर आप जितना जल्दी यानी कि पैसा अपना निकालते हैं, तो उस हिसाब से आपको यानी कि प्रतिशत की दर से यानी कि कहें तो आप 50 साल से या फिर 56 साल से यहाँ पर पेंशन आप निकालते हैं, तो आपको इनकी घटी हुई दर से मिलेगी 4% की, 8% की, इस तरह। आइए इस फ़ॉर्मूले के माध्यम से भी समझते हैं कि आपको कितनी घटी हुई पेंशन मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए ईपीएफओ का अगर आप सदस्य हैं और आपकी आयु वर्तमान में 56 साल हो चुकी है और आपको 58 साल से पहले पेंशन लेना शुरू करनी है, तो यहाँ पर आप मासिक पेंशन निकालने के लिए दावा भी कर सकते हैं। उसमें आपको मूल पेंशन की राशि जो कि 100% आपका पेंशन है, उस जगह आपको 92% मिलेगा, क्योंकि जो आपको यहाँ पर 58 साल से आप पहले ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे कि 56 साल से ले रहे हैं, तो आपको 8% की दर से यानी कि कम मिलेगी आपको पेंशन, जो कि यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से फॉर्म मिलेगी, यहाँ पर उस फॉर्म को भी भरना होगा, जैसे कि फॉर्म 10D होगा, उसको फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आप ज़्यादा पेंशन के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पहले लेना चाहते हैं, तो फिर पेंशन आपको कम मिलेगी। जल्दी पेंशन पाने के लिए आपको कंपोज़िट क्लेम फॉर्म जो कि 10D होता है वो भरना होगा, उसका आपको चयन करना होगा और आप 50 साल की उम्र से पेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही असर होगा आपकी पेंशन पर कि अगर आप 60 या 58 साल के बाद पेंशन लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 या फिर 8% की दर से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। उसी तरह 56 या फिर आप 50 साल से पेंशन लेते हैं, तो फिर आपको उसी की तुलना में यहाँ पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से यानी कि फ़ॉर्मूला जैसे कि आप माध्यम से पेंशन ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये फ़ॉर्मूला था आपकी पेंशन को लेकर। बात करेंगे आप बोनस को लेकर कि बोनस आपके खाते में कब मिलेगा और कितना मिलेगा। तो बोनस आपको 2 महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर आप दीपावली को देखते हुए यहाँ पर कुछ ही दिन बचे हैं, तो यहाँ पर सरकार आपको जल्द तोहफ़ा देने की तैयारी है। जैसा कि यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा पेंशन के बोनस को लेकर स्वीकृति मिल चुकी है। तो कुछ शर्तें हैं, जैसा कि आप उन शर्तों को पूरा करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। तो बोनस आपको मिलेगा जो कि आपकी सैलरी होगी उसके 2 महीनों की यानी कि 60 दिनों के बराबर आपको बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर ईपीएस पेंशन होगी, जो ईपीओ के साथ काम करे उनको 2 महीनों के सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। बोनस भुगतान को लेकर भी यहाँ पर जल्द आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरह की आज की फिलहाल ताज़ा जानकारी है। इस तरह की और ताज़ा जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। एक और ऐसी नई ताज़ा जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।